हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Hello students, I am Gunjan and today we are going to discuss about circle। तो देखिए ये जो फिगर है ये क्या है? सर्कल। सर्कल क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। तो देखिए इस सर्कल में ये जो पॉइंट दिया हुआ है O, ये सर्कल का क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट। क्लियर? और देखिए इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहलाती है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, यानी सर्कल के चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो बाउंड्री दी हुई है सर्कल की, ये क्या कहलाती है? सर्कल के पेरीमीटर कहलाती है, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए सेंटर पॉइंट O से और सर्कमफ्रेंस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये क्या कहलाएगी? सर्कल की रेडियस कहलाएगी। क्लियर? जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? सर्कल की रेडियस है। क्लियर? बट सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है तो वो क्या कहलाता है? सर्कल का डायमीटर कहलाता है। क्लियर? तो देखिए डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, तो ये क्या होगा? D इज इक्वल टू 2R, और रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस इज इक्वल टू D अपॉन 2। क्लियर? तो देखिए सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr। यहाँ देखिए C क्या है? सर्कमफ्रेंस, R रेडियस और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लिखेंगे 22/7 और डेसिमल में लिखना है तो 3.14। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? πr²। क्लियर? नेक्स्ट एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? तो देखिए जब दो सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम हो तो वह क्या कहलाते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब एक ही सेंटर पॉइंट से टू सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं तो वह कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए ये जो फिगर दी हुई है इसे देखिए, यहाँ ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से पहले ये सर्कल ड्रॉ किया, सेम इसी सेंटर पॉइंट से हमने ये दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, तो ये कैसा सर्कल है? कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर? तो देखिए लेट R बी द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल एंड small r that of the inner circle, then area between the circles is equal to area of outer circle minus area of inner circle। it means देखिए ये जो कैपिटल R दी हुई है ये जो है आउटर सर्कल की रेडियस है और स्मॉल r जो है इनर सर्कल की रेडियस है। जैसे कि देखिए इस सेंटर पॉइंट से ये जो बाहर वाला सर्कल है इसके सर्कमफ्रेंस तक हम ये जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से यहाँ तक ये आउटर सर्कल की रेडियस होगी, और इस सेंटर पॉइंट से जो इनर वाला सर्कल है उसके सर्कमफ्रेंस तक ये जो लाइन ड्रॉ की है ये इनर सर्कल की रेडियस होगी। क्लियर? देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल हम कैसे लिखेंगे? πr², यहाँ कैपिटल R लेंगे, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल πr², यहाँ हम स्मॉल r लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पाई कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पाई फर्स्ट ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अदर ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिनमें हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर यूजिंग 22/7 फॉर पाई। इट मीन्स हमें सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है जिसका डायमीटर कितना है? 35 सेंटीमीटर, और पाई की क्या वैल्यू यूज करनी है? 22/7। तो गिवन लिखते हैं
d इजकल टू 35 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करें। तो रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है। तो क्या हो जाएगा 35 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो रेडियस क्या आएगी 17.5 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो देखिए अब हम इसमें सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 17.5। तो देखिए यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35। अब हम इसे करेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ऊपर क्या रह जाएगा 22 इंटू 5। 22 इंटू 5 विल बी 110। Therefore, circumference of a circle is equal to 110 centimeter. Clear? Next example is find the radius and the diameter of the circle whose area is 200.96 centimeter square. Use pi is equal to 3.14. तो देखिए let the radius be r centimeter, then area of the circle is equal to pi r square. तो area of the circle क्या दिया हुआ है 200.96 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200.96 अपॉन 3.14, क्योंकि देखिए 3.14 आर स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड जो है ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट दिए हुए हैं सेम है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी, तो इट मीन्स पॉइंट से पॉइंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 64, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अदर साइड जो है अंडर रूट आ जाएगा। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। इट मीन्स आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो देखिए d इज इक्वल टू 2r, क्योंकि डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। अब हम इसमें r की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8। तो 2 इंटू 8 विल बी 16। देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके एंड थैंक यू।